ओके, सो गुड इवनिंग, आई होप आई एम ऑडिबल। सुन पा रहे तुम लोग? यस सर। हाँ सर। तो हम लोग रैंडम वेरिएबल चैप्टर कर रहे थे। तो एक बार अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं तो रैंडम वेरिएबल में मतलब ये कर रहे हैं यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अभी तक क्या क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किए, ये सब CDF है ना, ये सब हो गया। एंड देखो कहाँ तक हुआ है, PMF PDF हो गया, CDF हो गया। अभी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे बाद में। अच्छा, अभी डिस्क्रीट पढ़ाया था ना, कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया क्या? नहीं सर, डिस्क्रीट हुआ था। हाँ, सिर्फ डिस्क्रीट क्लास का बताए थे कि जिसका रेंज काउंटेबल सेट हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से। तो ठीक है, तो पहले तुम लोग अपना सुझाव दो कि तुम लोगों को क्या लगता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है। तुम लोग क्या जानते हो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में? तो इसमें सैंपल साइज बहुत बड़ा हो। कितना बड़ा, उसका कुछ डेफिनेशन होगा ना? मतलब सैंपल साइज से क्या मतलब? रैंडम वेरिएबल की बात करें, रैंडम वेरिएबल क्या था? ओमेगा से आर में एक फंक्शन था। अब मैं बोल रहा हूँ ये रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस कब होगा? हमने डिस्क्रीट बोला था, कब होगा डिस्क्रीट? ऐसा क्या डेफिनेशन बताया था? ये सर अनकाउंटेबल वैल्यूज लेगा। डिस्क्रीट का कोई डेफिनेशन बताओ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया था? The range of random variable must be countable set. हाँ, काउंटेबल। अब देखो, जैसे पहले तो मैं कुछ रिमार्क समझाता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। जैसे क्या है, हमने ये लिखा था कि रेंज ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज काउंटेबल सेट। ठीक है ना? काउंटेबल फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट, यही है। अब दूसरा क्या है, जैसे तुम लोग बोलना चाहते हो कि रेंज ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होगा? अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल होगा। पर क्या एक डेफिनेशन होगा? क्वेश्चन ये है, तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, रेंज ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल भी अनकाउंटेबल होता है। तो तुम कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि वो कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है? सब कॉन्टिन्यूअस का रेंज इंटरवल के फॉर्म में होगा। तो इंटरवल के फॉर्म में तो इसका भी रेंज हो सकता है, मिक्स का भी होगा। कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, कुछ आइडिया है? सर कंटिन्यूअस में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं दो नंबर के बीच में, मे बी। यस सर, जो वैल्यूज होगी वो इंटरवल में होगी। हाँ, ये भी एक तरह सही है। ये डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट का मैंने लिखा दिया था क्योंकि ये ओके है कि रेंज जो रैंडम वेरिएबल काउंटेबल है ये है। यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटरवल में होगी। इसका दूसरा तरीके से बताएं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अ रैंडम वेरिएबल x इज कॉल्ड। अच्छा, जैसे क्या है, तुम लोग डिस्क्रीट में क्या जानते हो? अगर मैं चौथा पॉइंट लिखूं, फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल there exists an x belongs to real number. So infinite number of values, sir.
इनफाइनाइट में वैल्यूज किसका? अजय बताओ, इसके बारे में बताओ। मैं बोलता हूँ कि x कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सो मैं लिख रहा हूँ देयर एग्जिस्ट एंड x बिलोंग्स टू R सच दैट। इसके बारे में क्या बोल सकते हो डिस्क्रीट के केस में? डिस्क्रीट के केस में मतलब ये क्या होगा? जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, कैसा? सर एट अ पॉइंट होगा। एट अ पॉइंट की तो बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमेशा मोर देन जीरो होगा। ये कहना मतलब है मोर देन, मतलब ये बोलो कि नॉन जीरो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज नॉन जीरो होगा। मतलब एक ऐसा रियल नंबर जरूर मिलेगा जहां पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी होगी। बट कॉन्टिन्यूअस में पता है क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो। जीरो। यही डेफिनेशन है उसका कि a random variable x is called continuous random variable if probability capital X is equal to small x is zero for all x belongs to R. So ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस केस में। डिस्क्रीट में इसने कहा कोई भी रियल नंबर तुम उठा लो, उस पॉइंट पे मास तुम्हारा जीरो होगा। ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जबकि डिस्क्रीट और मिक्स में ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा आगे। मैंने लिखा ना, मैं 5वां पॉइंट लिखता हूँ। सेम रूल इसके लिए होगा फॉर अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। मिक्स्ड क्या है डेफिनेशन लिखूंगा मैं, बस बता रहा हूँ कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर या देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू R। एक ऐसा जरूर x मिलेगा जहां पे प्रोबेबिलिटी एट x विल बी नॉन जीरो। मिक्स्ड में ये होता है। और प्लस उसका रेंज भी अनकाउंटेबल होगा। यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, तुमने ध्यान नहीं दिया, गलती लिख दिया ना। रेंज ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो डिस्क्रीट का रेंज काउंटेबल होता है, कॉन्टिन्यूअस का रेंज अनकाउंटेबल, मिक्स्ड का भी रेंज अनकाउंटेबल। डिस्क्रीट में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मास नॉन जीरो होगा, मिक्स्ड में भी ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मास नॉन जीरो होगा, बट कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस में मास हमेशा, मैंने ये बोला ना कि फॉर, मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन कोई प्रॉपर्टी बना के ले रहा हूँ। फॉर अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता नॉन जीरो, हमेशा जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये मैं बोल रहा हूँ। सो ये अलग है उन दोनों से। तो कोई बोलेगा कैसे अलग है, तो ये चीज है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्क्रीट में मास होगा, कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा। मिक्स में भी कोई ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहां मास होगा, बट कॉन्टिन्यूअस में हर पॉइंट पे मास जीरो होगा। तुम्हें वो मैं समझाया था शायद सीडीएफ से। सीडीएफ में जो जंप होता है वो जंप एक्चुअली मास देता है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कभी भी सीडीएफ में जंप नहीं होगा। दूसरा डेफिनेशन ये भी है, कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। दूसरा डेफिनेशन है, एक दूसरा डेफिनेशन लिखता हूँ। सो ये डेफिनेशन 1 समझ लो, है ना। सो डेफिनेशन 1, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन तुम्हें बुक में ऐसा भी मिल सकता है कि अ रैंडम वेरिएबल x is called continuous random variable if CDF, जो कि हम f(x) लिखते हैं ना, this is a continuous function for all x belongs to R, ठीक है। सो ऐसा, या तो ये डेफिनेशन बताओ या डेफिनेशन बताओ, दोनों सेम बात है, इक्विवेलेंट है। क्योंकि किसी पॉइंट पे मास कहाँ आता है? जंप से, और कोई जंप नहीं होगा। तो मैं इसी को पॉइंट को कंटिन्यू करता हूँ। रिमार्क देखो, ये 6 पॉइंट था। 7 पॉइंट में क्या लिखता हूँ? तुम लोगों ने सीडीएफ देखा था ना, डिस्क्रीट का कैसा होता था? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसे चलता है। Yes, sir. सो ये डिस्क्रीट में ऐसा होता है सीडीएफ। जबकि कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ कैसा होगा? यहां से स्टार्ट होगा, ये होगा, फिर ऐसे होगा।
इस तरीके से, कहीं गैप नहीं आएगा, कहीं भी तुम्हें वो नहीं होगा, गैप नहीं होगा। तो ये इस तरह का सीडीएफ ये है, सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट। ये है आपका सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस। और इधर आएगा, जब तुम मिक्स का सीडीएफ बनाओगे तो कैसा दिखेगा? मैंने एक एग्जांपल शुरू में जब सीडीएफ पढ़ाया होगा तब दिया होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर हो सकता है ऐसा हो, Yes, sir. हाँ. और फिर ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, जंप है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब कॉन्टिन्यूअस पार्ट है यहाँ पे, जैसे इसमें था ना, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, लाइक देख लो ये जैसे बना रहा था। Mixed है इसीलिए हाँ. सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस पार्ट, मतलब इस इंटरवल में मास है, इस इंटरवल में मास है, एक्चुअली वो चीज है। तो कॉन्टिन्यूअस का ऐसा होगा, इसमें कोई जंप नहीं होगा कॉन्टिन्यूअस में, और यहाँ जंप हो गया ना, या और भी तरह बनाओ तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह से होगा, फिर इस तरह से होगा, या हो सकता है यहाँ से ऐसा हो। ये मिक्स्ड का होगा जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट तुम्हें दिखेगा। सो डिस्क्रीट में हमेशा स्टेयर्स टाइप का होगा, स्टेयर मतलब इस टाइप का है ना, ये दिस ऐसा। सो ये सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस है, और ये जो बना रहा हूँ दिस इज सीडीएफ ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो चलो पहले वापस डेफिनेशन पे आते हैं। मैं क्या लिखना चाह रहा था, क्या चाह रहा था कि सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ स्टेप फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शन। ये क्या बोलते हो तुम लोग उसको, स्टेप फंक्शन ना? स्टेप फंक्शन, हाँ स्टेप फंक्शन सर। हाँ स्टेप फंक्शन, ठीक है। एंड है ना, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा हमेशा, डिसकंटिन्यूअस, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। 8 में क्या बोल रहा था मैं कि सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल is a continuous function and ऐसा होगा कि strictly increasing होगा on its support, strictly increasing on its support, ऐसा होगा, strictly increasing function होगा on its support। जबकि मिक्स्ड में या ऐसा बोलो देयर इज नो जंप, है ना, ऐसा बोल सकते हो कि देयर, याद होगा डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट हैज ओनली जंप्स, देयर इज नो कॉन्टिन्यूअस पार्ट, उसमें सिर्फ जंप रहता है। देयर इज नो जंप इन कॉन्टिन्यूअस, तुम ये बोल सकते हो कि देयर इज नो जंप, है ना, 9 बोलो देयर इज नो जंप इन केस ऑफ Continuous. नो जंप इन सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस, सीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो तुम्हें अभी धीरे धीरे खुद बार बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। एक ही चीज है, तो पहला 3 पॉइंट है ना उससे बारे में था रेंज के हिसाब से, तो अगला 3 पॉइंट मैंने लिखा है कि उसके हिसाब से कि पॉइंट पे मास कैसा होगा। अगला 3 पॉइंट लिख रहा हूं मैं कि सीडीएफ के हिसाब से। सो मिक्स में क्या होगा, मिक्स में जंप भी होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट भी होगा। सो 10th पार्ट अगर मैं लिखूं तो ये बोल रहा हूं 10th पार्ट में कि सीडीएफ ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल will have jump as well as strictly increasing part in some, है ना, in some interval, strictly increasing over some interval, कोई ना कोई ऐसा इंटरवल होगा over some interval, और वो जो इंटरवल होगा वो सपोर्ट होगा कॉन्टिन्यूअस का। तो मिक्स में दोनों है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ तुम्हें, है ना। तो मैं क्या लिखा, रैंडम वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इफ सीडीएफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऐसा समझो या समझो कि हर पॉइंट पे मास 0 है ना,
ये चीज है। और जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, मैं सीडीएफ से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सीडीएफ लिखा जैसे कि लाइक 0 व्हेन x लेस देन 0 है ना, मान लो x/2 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू, जैसे मैं बोल रहा था, चलो अभी तो मैं ऐसे ही दे देता हूँ 0 to 1 अगर ले लिया मान लो, तो क्या बचेगा, यहाँ से फिर मुझे लेना पड़ेगा तो चलो 0 से 2 कर देता हूँ इजी बनाने के लिए। एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हैं, लेस देन इक्वल टू मतलब यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 2। तुम इसका ग्राफ सब लोग बना चुके हो, देख लो तो ग्राफ कैसा होगा। जब तुम ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना के देखो क्या होगा। सो लेस देन 0 ये होगा यहाँ पे, फिर 0 से 2 में x/2 ऐसा होगा। जब x की वैल्यू 2 होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू यहाँ 1 होगा। रफली बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैं ठीक से बनाऊँ तो ऐसा कुछ बोल सकता हूँ मैं कि ऐसा जाएगा, जब x 2 है तो y 1 है, ऐसा बोलो, एंड देन उसके बाद ऐसा हो जाएगा। सो कहीं जंप है क्या, नहीं। सो प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ से आता है, जंप से आता है। जैसे ये क्या होगा, ये कहीं भी जंप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जंप एट x, बट कहीं जंप है नहीं तो जंप 0 है, ऐसा कोई कहीं पॉइंट पे जंप है ही नहीं। जैसे दूसरा एग्जांपल एक देता हूँ, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। जैसे तुम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल शुरू में देखे, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे CDF है 1/2 है ना, 1/, मान लो ऐसा है 2/3 ले लो, ठीक है, एंड 1 ले लो। व्हेन x इज 1, x इज 2, x इज, अच्छा एक मिनट, मुझे CDF लिखना है, मैं PMF टाइप को नहीं लिखूंगा। सो x इज लेस देन इक्वल टू, मैं लेस देन 1 ले लिया, ठीक है, या उससे पहले 0 से स्टार्ट करना चाहिए था ना। सो 0 व्हेन x लेस देन 0 ऐसा ले लो, चलो। x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, फिर x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2 ऐसा ले लिया। अब तुम बताओ इसमें इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कैसा ग्राफ होगा। अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, तुम लोग खुद बना के देखो अपने नोटबुक पे, ग्राफ कैसा आएगा। तो ग्राफ जब बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, लेस देन 0 पे 0 है, तो ये रहा। 0 से 1 के बीच हाफ है, सो इस तरह से। 1 से 2 के बीच 2/3 है, तो यहाँ से कुछ ऐसा होगा। एंड देन 2 से 3 के बीच ग्राफ बनाओगे तो ऐसा होगा। 2 से आगे कहीं भी चले जाओ, 1 पे, 1 यहाँ पे जूम करो। सो ये हो गया आपका। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें कहाँ कहाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ये बताओ। ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। 1 and 2. सिर्फ 1 और 2 पे। 0, 1 and 2। 0 पे तो जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां वहां जंप है। तो जहां डिसकंटिन्यूअस, तो बताओ सो 0 पे कितने का जंप है, 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो जंप होगा 1/2. कितने का जंप है, 1/2. 1/2. तो 1/2 का। तो ये 0 पे प्रोबेबिलिटी है। तो यही कहता है कि कॉन्टिन्यूअस में ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जंप, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है हमेशा, जंप तो है नहीं, तो मास होगा नहीं। Discrete, yes. 1 पे क्या, कितने का जंप हो रहा है,
2/3 minus 1/3 हाँ करो करो, One. कितना आएगा? 1/3 शायद नहीं 6 सिक्र 1/6 होगा। 1/6 यस सर जी sir. जैसे x को आप 2 रख दीजिए तो क्या आएगा? 1/3 2 पे कितने का जंप है? 1/3 का। तो Yes, sir. ये जंप हाँ, तो ये कौन सा रैंडम वेरिएबल तुम्हें दिख रहा है ना? डिस्क्रीट है, सबको दिख रहा Discrete है। है sir. Yes sir. हाँ, तो बस ये बताना, जब डिस्क्रीट में ऐसा सीडीएफ होगा, कॉन्टिन्यूअस में ऐसा सीडीएफ होगा कि उसका ये कॉन्टिन्यूअस यहाँ बनाया हमने कि कहीं Yes, भी yes. वो Jump डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं नहीं है। होगा। सो कहीं भी जंप नहीं होगा। मिक्स Yes. में दोनों होगा, तो मिक्स का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर बाकी पार्ट पे आता हूँ। Okay. तो अगर मैं मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन लिखूं तो इसमें क्या होगा? इसका रेंज तो अनकाउंटेबल होगा ही, प्लस कुछ पॉइंट पे जंप भी होगा। सो तो तुम सीडीएफ के टर्म में डिफाइन कर सकते हो रैंडम वेरिएबल को कि डिस्क्रीट में क्या है कि स्टेप वाइज फंक्शन होगा, तो जहां जहां जंप है वहां मास है। कॉन्टिन्यूअस में कोई जंप नहीं होगा सीडीएफ में, ऐसे डिफाइन कर सकते हो तुम। मिक्स्ड में क्या होगा कि a random variable x is called mixed random variable if CDF, या ऐसे लिख लो चाहो तो, if its range set, या मैं सपोर्ट बोल रहा था, सपोर्ट this is uncountable set होगा, as well as probability x is equal to x, this will be non-zero for some x belongs to R। कुछ ऐसे रियल नंबर हो जाएंगे जहां ये नॉन जीरो आ जाएगा, जबकि कॉन्टिन्यूअस होने के लिए अनकाउंटेबल था, बट हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का रेंज भी अनकाउंटेबल है, बट किसी भी रियल नंबर है मास हमेशा जीरो रहेगा। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अनकाउंटेबल है, बट किसी भी पर्टिकुलर मास पे मास यहाँ पे जीरो नहीं होगा, हो सकता है Non-zero. Yes. किसी पॉइंट पे, ये चीज है। या दूसरा डेफिनेशन लिखोगे, सो सेकंड डेफिनेशन इसी का लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, जैसे ऊपर लिखा था मैंने कि रैंडम वेरिएबल x इज मिक्स्ड इफ CDF of x has some point, jump at some point। तो जंप का मतलब यही हुआ, ठीक है, सेम बात है। as well as it has strictly increasing, ठीक है, strictly increasing या it is strictly increasing, and ऐसे लिख लो, as well as it is strictly increasing on some interval। ऐसा है, तो मतलब मेन तो मेन डेफिनेशन याद रखना वैसे। ओके, तो अगर मैं एक बार समराइज करूं फिर मैं आता हूं उस पे, फिर मैं आगे आऊंगा। तो मैं डिस्क्रीट का जो डेफिनेशन लिखाया था वो मैं ऐसा लिखाया था, एक एक डेफिनेशन लिख देता हूं सिर्फ मैं। तो उसमें ये था कि लाइक इट्स रेंज विल बी, क्या होगा? काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट। सर इसकी रेंज, डिस्क्रीट की बात कर रहा हूँ। हाँ सर एक डाउट है बोलो। सर, इसकी रेंज इंटरवल के फॉर्म में हो सकती है डिस्क्रीट की? नहीं नहीं, कभी जो नहीं आपने होगी। पिछला एग्जांपल, सर PMF पिछले एग्जांपल में वो CDF था, CDF से डिसाइड नहीं होता, वो PMF से डिसाइड होगा। अच्छा ओके सर, PMF या PDF, आगे मैं PMF PDF लिखूंगा, वो डिसाइड करेगा सपोर्ट। CDF सबके लिए कॉमन ही होता है, मतलब CDF के लिखने का तरीका डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस और मिक्स के लिए एक जैसा ही होता है ना। वहां ये सेट नहीं देखते, वो एक जैसा, वहां ग्राफ देखते हैं फिर हम CDF में। तो अभी मैं रेंज के हिसाब से बात कर रहा हूँ।
कि रेंज का मतलब सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ से डिसाइड होता है, पीडीएफ या पीएमएफ में। अभी मैं पीडीएफ डिफाइन करूंगा, तो एक बार जिसमें क्लियर करता हूँ। कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट था कि इट्स सपोर्ट इज काउंटेबल सेट। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, डेफिनेशन में रिपीट कर रहा हूँ, डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूँ, डेफिनेशन। इट्स सपोर्ट इज क्या होगा, सबको नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? सपोर्ट क्या होगा इसका, अनकाउंटेबल सेट। हाँ अनकाउंटेबल सेट। और मैं डेफिनेशन ऐड कर देता हूं, तो अनकाउंटेबल सेट सच दैट, इस तरीके से होगा कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x विल बी 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और मिक्स्ड का डेफिनेशन क्या होगा कि इट्स रेंज इज Uncountable set Uncountable and set. probability is not at point is not equal to At some 0. points, yes, sir. और सच दैट, हाँ सच दैट कि किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो हो जाएगी Non-zero होगा, yes. फॉर सम x बिलोंग्स टू r। कुछ ऐसा पॉइंट मिल सकता है, यहाँ किसी भी पॉइंट पे हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ नॉन जीरो हो सकता है कुछ पॉइंट पे, ये बोलना चाह रहा है। तो ये डेफिनेशन किसके टर्म्स में है, रेंज के टर्म्स में, सपोर्ट के टर्म्स में। जब तुम सीडीएफ के टर्म में लिख रहे थे, तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। डिस्क्रीट में क्या है कि इट्स सीडीएफ इज डिसकंटीन्यूअस, एंड डिसकंटीन्यूअस होता ही है, एंड जो सीडीएफ होगा वो स्टेप वाइज, उसमें सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है ना। सीडीएफ इज दूसरा तरह से डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इसका सीडीएफ क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, एंड सीडीएफ इज स्टेप फंक्शन, है ना, पीस वाइज फंक्शन या स्टेप फंक्शन विथ कांस्टेंट्स ओनली। मतलब उसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा पीस वाइज फंक्शन में, इस तरह से ऐसे समझ लो। एंड कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा सीडीएफ के टर्म में, its CDF is a continuous function. There is no point of discontinuity. CDF is continuous function. ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस कोई वो नहीं होगा। और मिक्स में क्या होगा सीडीएफ में, Discontinuous at some points. है ना, विदाउट एनी जंप, ऐसा बोल दो, है ना, विदाउट एनी जंप। और इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दो, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन सपोर्ट विदाउट एनी जंप। कोई भी एक तरीके से मैं याद है काफी है। मिक्स्ड एंड क्या होगा कि इट्स सीडीएफ, इसके पास भी कोई कॉन्टिन्यूअस पार्ट होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट होगा, बट यहाँ बोला विदाउट एनी जंप, ठीक है, यहाँ पे जंप भी होगा। तो इट्स सीडीएफ इज कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस है इट्स सीडीएफ हैज, हाँ लिखता हूँ, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट, ठीक है, विथ जंप, ऐसा भी होगा, या एज वेल एज इट हैज जंप, है ना, एज वेल एज इट हैज जंप। तो मैंने बहुत थ्योरी लिखा दिया, प्रैक्टिकली समझोगे तो बहुत इजी है, ठीक है ना, समझने के लिए। सो जैसे तुमने सीडीएफ में दिया था लास्ट टाइम, शायद क्वेश्चन दिए थे ना कि आइडेंटिफाई करो कौन सा डिस्क्रीट है कौन सा कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, तुम देख के पहचान लोगे ना कि वो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस। देखो जैसे
जैसे मैं CDF की बात करता हूँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये स्पेसिफिक दिया हुआ है क्या? जैसे तुम्हें ये दे रखा है, तुम मुझे बताओ ये किस टाइप का CDF है। जैसे 23 क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को, मुझे तो ये CDF देख के बताओ X किस टाइप का है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है। तो CDF वाला तरीका यूज करना पड़ेगा तुम्हें। डिस्क्रीट है सर। ये वाला जो 23 क्वेश्चन में जो CDF दिया है, तुम्हें बताना है X किस तरह का रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है। सर डिस्क्रीट सर। अच्छा डिस्क्रीट है, ओके। बाकी लोग कंटिन्यूअस मिक्स्ड है। मिक्स्ड है तो सर तीनों आंसर आ गया। कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस अच्छा जीरो पे चेक करो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या, तुम लोग तुक्का लगा रहे हो। जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करो इसका, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इस फंक्शन में जो स्क्रीन पे दिख रहा है तुम्हें? 1/5 जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट, वो राइट हैंड लिमिट है जीरो सर। जीरो जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट है जीरो, जीरो की राइट हैंड लिमिट क्या है? 1/5 1 + कॉन्टिन्यूअस है क्या ये? नहीं सर कंटिन्यूअस नहीं है, मिक्स्ड जीरो पे है। डिसकंटिन्यूअस हो गया। मिक्स्ड है मिक्स्ड। हाँ तो अब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो हो नहीं सकता। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होने के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मैंने कहा ना कि CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा, हर रियल नंबर यस जीरो पे सर डिसकंटिन्यूअस हो गया ये तो यस कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब डिस्क्रीट होने के लिए भाई यहाँ X आ सकता है डिस्क्रीट वाले में, हमने कहा कांस्टेंट होगा, ये हमेशा कोई नंबर होगा, X आएगा ही नहीं यहाँ पे। यस अगर सर X दिख रहा है तो डिस्क्रीट नहीं है, तो ग्राफ बनाओगे तो सिंपली इंक्रीजिंग पार्ट आएगा। मिक्स्ड तो कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, मिक्स्ड इसलिए डिस्क्रीट इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग होता क्या है कि डिस्क्रीट के CDF में हमेशा यहाँ सिर्फ नंबर आएगा। तुमने ध्यान दिया था ना अभी जिसमें लिखा था 0 Only 1/2 constant, yes. 2/3, सिर्फ यहाँ X का फंक्शन आएगा ही नहीं। 1/5 1 + x³ है तो x³ अगर आप बनाओगे तो सिंपली इंक्रीजिंग हो जाएगा, जबकि डिस्क्रीट का CDF हमेशा स्टेप वाइज फंक्शन होता है, सिर्फ कांस्टेंट रहता है उसमें। ठीक है यस सर। तो वो लोग जो कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट आंसर दे रहे थे सीखो। ओके X होने की वजह से ये डिस्क्रीट नहीं हो सकता, डिस्क्रीट में सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सिर्फ कांस्टेंट नंबर्स आएगा CDF में, X वाला नहीं होगा। ओके नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये बताओ ये क्या है, डिस्क्रीट है या मिक्स्ड है या कॉन्टिन्यूअस है? मिक्स्ड है। मिक्स्ड है सर। 100% मिक्स्ड मिक्स्ड। तो यहाँ भी जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है और X का फंक्शन है, तो फंक्शन है तो डिस्क्रीट तो हो ही नहीं सकता, और No. जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है तो मिक्स्ड हो गया, ये तीसरा कैटेगरी है। वो जैम में सारे ऐसे क्वेश्चन है, अभी कराऊंगा ये, आज ही कराऊंगा ये सब में, ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये बताओ मिक्स्ड है। मिक्स्ड है सर। मिक्स्ड कैसे मिक्स कैसे देखा, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? जीरो पे Continuous है। जीरो पे कहाँ डिसकंटिन्यूअस, जीरो की राइट हैंड लिमिट कितनी है? 0 जीरो, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? जीरो, जीरो 0 की वैल्यू कितनी है? जीरो, जीरो पे तो कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। ओके सर। यस सर कंटिन्यू। और 1 पे चेक करोगे तो 1 पे 1 - e⁻⁻1 C तुम्हें फाइंड करना है, ताकि ये सपोज द f इज अ cumulative डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C, फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके अब बोल रहा है कि ये CDF है सर, तो ये मान के बनाना है। CDF है, हाँ। तो अभी डिसाइड करना मुश्किल इसलिए होगा, हो जाएगा तुम्हें थोड़ा, क्योंकि C पता नहीं है। सीखना यस। तो CDF की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो 4 प्रॉपर्टी था
कि राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग इंफिनिटी पे 1 हाँ। माइनस x से 0 यस वो प्रॉपर्टी। अच्छा अभी दूसरा डिसाइड करो, इसे मैं कराऊंगा, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा इसे। सर ये कंटिन्यूअस था कि मिक्स्ड था? इसमें सी की वजह से डिसाइड नहीं कर पाओगे। हाँ यस सर। सी डिसाइड करने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे क्या है। तो सर ठीक है ना, सी से मतलब तो डिस्क्रीट तो पक्का नहीं लग रहा है। डिस्क्रीट तो नहीं, बस सी यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है, सी भी फंक्शन होगा एक्स का हाँ कांस्टेंट। यस तो सर। सर ये सर इसमें कांस्टेंट नहीं है ना कुछ, तो मिक्स्ड हो सकता मिक्स हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। अगर 1 माइनस सी की जगह 1 माइनस ई की पावर एक्स रख दो, ई की पावर हाँ यस माइनस सर। रख दो, यस तो सर वो बन सकता है। सी की जगह अगर 1 माइनस की पावर माइनस एक्स रख दिया हमने, फंक्शन हो जाएगा, तो वो फिर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम किया, सी इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ फंक्शन रखना चाहिए इनको, तो पूछना चाहिए फंक्शन क्या है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। सर प्रोबेबिलिटीज में x बराबर 0 पर 1 आ रही है वैल्यू। कैसे? सर 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 माइनस एक पावर माइनस x की वैल्यू 1 आएगी ना। 1 कैसे आएगी? ई की पावर 0 कितना होता है? 1 आ जाएगी सर। 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो सर ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। हाँ कॉन्टिन्यूअस होगा, जहाँ सी की जगह होना चाहिए 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स ही, तो वो सब मिक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन का पर्पस कुछ और है। एनीवे इसको बाद में डिस्कस करना। अभी ये डिसाइड करो, ये क्या है? सर मिक्स्ड है। मिक्स्ड। तो तुम नोट करो, ज्यादातर क्वेश्चन मिक्स ही पूछा गया है एग्जाम में। बच्चे डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस Yes. पढ़ते रहते हैं ना। यस सर मैक्सिमम तो वही है। हाँ तुम डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस पूरे साल बच्चा पढ़ता है और वहां मिक्स आ जाता है। ये डिसाइड करो 16 नंबर क्वेश्चन। कंटिन्यूअस। हाँ उनको ट्रिक समझ आ गया वो डिसाइड कर। जिनको नहीं समझ आ रहा वही पूछ लो भाई, जिनको नहीं समझ आ रहा है कैसे है तो बता दूंगा मैं कैसे है। ये देखो किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है सीडीएफ। ये सीडीएफ से डिसाइड करना, उन्होंने पॉइंट लिखा था ना कि डिस्क्रीट का हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा और वो कांस्टेंट ही रहेगा सीडीएफ में, जंप रहेगा हमेशा उसमें, स्टेप फंक्शन होगा वो। कॉन्टिन्यूअस में एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कहीं जंप नहीं होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। उसमें क्या है कि जंप भी होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होगा। कुछ पार्ट पे कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, कुछ पॉइंट पे जंप भी होगा, दोनों हो सकता है। ये वाला सर ये मिक्स्ड है। मिक्स्ड है ना, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे भी ऐसा है, तो ये वाला भी मिक्स्ड है। जहां कांस्टेंट पार्ट भी है प्लस ये, अभी बाद में लिखाऊंगा मैं प्रॉपर्टी अभी, तो तुम्हें समझ आएगा कि सीडीएफ का जो होता है उसमें दोनों सीडीएफ होते हैं, मिक्स्ड है। ये भी मिक्स्ड है ना। ये वाला डिसाइड करना तुम्हें क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है, डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस। सर ये मिक्स्ड है सर। मिक्स्ड। जीरो रख दोगे तो क्या आएगा जीरो पे? मिक्स्ड है सर। अच्छा पहले तो पूछ क्या रहा था ये, बच्चा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा सीडीएफ, ये तो सीडीएफ है पहली बात। इन्फिनिटी रखेंगे तो 0। हाँ सीडीएफ तो राइट कंटीन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, पता नहीं क्या दिया है, क्योंकि 0 पे डिसकंटीन्यूअस हो गया ना ये। हाँ यस सर। और ये वाला सर ये कॉन्टिन्यूस है। हाँ ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ टर्निंग पॉइंट को ही चेक करते हैं हम। ये सर ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूअस तो ये लिख रखा है इन्होंने ना कि एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। वो तो लिखा ही हुआ है। हाँ तो तुम्हें ए निकालना है। ए कैसे निकालोगे बताओ मुझे? तुम्हें बता रखा है ए, पहले तो ए निकालना है, फिर मीन निकालना है। तो सर इसको सर पहले हम माइनस अनडिफाइंड से प्लस अनडिफाइंड पर इंटीग्रेट करेंगे और इक्वल टू 1 करेंगे, और इसमें जो रेंज दिया हुआ है तो हम पहले 0 से 0 माइनस अनडिफाइंड से 0 लेंगे, फिर प्लस 0 से 2 लेंगे, फिर 2 से अनडिफाइंड तक ले लेंगे, फिर इक्वल टू 0, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर ए की वैल्यू फाइंड कर देंगे।
इंटीग्रेट करना तुम्हें किसने सिखाया? अभी तो मैंने इंटीग्रेट करना सिखाया ही नहीं, अभी तुम कॉन्टिन्यूअस पढ़े ही नहीं है। सीरीज में इंटीग्रेट करना कहाँ सीखा हमने? सर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हर पॉइंट पे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन। अरे इतना दिमाग क्यों लगाते हो तुम लोग? एक्सपेक्टेशन नहीं निकालना, मैं बोल रहा हूँ ये निकालना है मुझे। हमने कहा कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन देखो 2 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या? 2 पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सीरीज की? 0 होना चाहिए। 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? 0। ax square 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? ax स्क्वायर। हाँ, x को 2 रख दो, कितना आ गया? a4 4a, 4 टाइम a। और 2 पे राइट हैंड लिमिट क्या है? 1 तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a क्या होगा? 1/4 पहले जिन लोगों का कॉन्सेप्ट हिले हुए मैं बता दूं, तुम्हें इंटीग्रेशन में लगाने से पहले देख लेना कि पीडीएफ है कि पीएमएफ है कि सीडीएफ है। ये नहीं कि हर सब में सेम ही चीज करेंगे। पीडीएफ है तो भी इंटीग्रेट करेंगे, सीडीएफ है तो भी इंटीग्रेट करेंगे। वो सब मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं, वो अब पढ़ाऊंगा, है ना। वो सब पहले वाले तुमने जो पढ़े हुए गलत सलत पढ़े हुए, ठीक है, उसको ठीक करो। तो अभी देखो, तो वापस मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ पहले, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे। सर एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए तो वो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना फिर? नहीं नहीं, कुछ नहीं निकालनी पड़ेगी। तुम्हें एक फॉर्मूला कुछ दिन पहले मैंने कराया था, 1 माइनस सीडीएफ का इंटीग्रेशन कराया था। यस सर। हाँ, वो लगाओ इसमें, 1 माइनस सीडीएफ का इंटीग्रेशन करो, 1 माइनस सीडीएफ करके। अभी लिखाऊंगा सब दोबारा, देखो। तो अभी तो मैं बस तीनों डायनेमिक में वो डिफरेंस बता रहा था, और लास्ट क्लास में वो सब भी पढ़ा दिए थे मैंने, पीएमएफ रिवाइज करा देता हूँ। देखो, तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल 3 तरह के हैं, डिस्क्रीट, ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा मिक्स्ड। तो मैं दोबारा डिस्क्रीट से स्टार्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है। मतलब डेफिनेशन बता चुका हूँ, उसके आगे बताता हूँ। हमने पीएमएफ कल डिफाइन किए थे, ठीक है ना। सो पूरा नाम क्या था पीएमएफ का? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। probability mass function हाँ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये किस रैंडम वेरिएबल के पास होता है? डिस्क्रीट रैंडम। डिस्क्रीट के पास। डिस्क्रीट के पास पीएमएफ होगा, कॉन्टिन्यूअस के पास पीडीएफ होगा। मैं आगे लिखूंगा अभी। तो देखो, तो मैं बोलता हूँ ऐसे, इसको मैं ऐसा लिखा था पीआई, पीआई को मैं लिखा था x इज इक्वल टू एक्स आई, है ना। आई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जहाँ आई की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 2 3, मतलब x की सपोर्ट में ऐसा नंबर्स हैं, x1 x2 लाइक दिस। एंड p1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी एट x1। तो हम इसको बोलेंगे कि ये पीएमएफ है। सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पीएमएफ इफ, क्या कंडीशन था? प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे 0 से ग्रेटर एंड सबका सब पूरी प्रोबेबिलिटी का समेशन 1। पहली कंडीशन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पीआईज मस्ट बी मोर देन 0। मैं कल लास्ट क्लास में कराया था, जो लोग रिवाइज नहीं करते हो भूल जाओगे जैम एग्जाम आते आते, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सब भूल जाओगे। सो पीआईज आई फ्रॉम 1 टू, या जो भी वैल्यू है जहां तक है इंफिनिटी तक ले लो, समेशन पूरा 1। ये 2 कंडीशन है पीएमएफ होने के लिए, ठीक है। ये पीएमएफ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा था ना, जैसे एग्जांपल लिखा था कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। अब यहाँ मान लो तुम्हारा कि 1/2 when x is equal to 2, ठीक है, 1/3 when x is equal to 3, and lambda when x is equal to 4 and 0 otherwise। मैं तुम्हें पूछूंगा find the value of lambda such that, so ये ऐसा बोल रहा हूँ मैं, if, so ये जो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल, ऊपर जो लिखा है मैंने, दिस इज पीएमएफ ऑफ x, तो ऊपर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा। लैम्डा बताओ क्या होना चाहिए? 1/6। तो कैसे डिसाइड करोगे? हमने ये कहा कि हर पॉइंट पे जो भी सपोर्ट में पॉइंट है उसमें मोर देन 0, तुम इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो। तो ये सब मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और सबका सम करने पे 1 आना चाहिए। तो मोर देन इक्वल टू 0 तो है ही, तो सम करने पे 1 आना चाहिए। सो लैम्डा एक तो मोर देन 0 होना चाहिए, और सबको ऐड कर दोगे तो 1 आना चाहिए। इसको ऐड कर लो। सो 1 - 5/6, यही ना, तो 1/6।
तो Yes. लैम्डा तुम्हारा 1/6 आ गया, ये चीज था। ओके, अब इसी में तुम CDF लिख के दिखाओ मुझे इसका। तो हमारे पास अब क्या आ गया, PDF। तुम ध्यान रखना CDF और PMF सबके अलग अलग फॉर्मूला है, PDF के लिए अलग फॉर्मूला है, PMF के लिए अलग फॉर्मूला है, CDF के लिए अलग फॉर्मूला है। ये नहीं सारा एक ही, सब में मिक्स कर दो एक ही फॉर्मूला तुम। तो वो तुम्हें पहले समझना है क्या दिया है, तुम्हें उसके लिए क्या फाइंड करना है, तो उसके बीच का प्रोसेस तुम्हें समझना है। तो हमारे पास है PDF, मैंने PMF लिखा हुआ है। सो PMF, मैं वही पहला PMF रिपीट कर रहा हूँ। तो ये 1/2 था जब x 2 है, 1/3 जब x 3 है, और लैम्डा 1/6 आया जब x 4 है। आगे लिख दिया 0 अदरवाइज। ठीक है, तो इसका मुझे CDF लिख के दिखाओ, ये PMF है, और इसका मुझे CDF लिख के दिखाओ। तो CDF होता है fx ऑफ x, इसका डेफिनेशन है कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, वो लिखना है तुम्हें। 0 when x less than 2. हाँ, 0 when x लेस देन 2, Sir, 1/2 when 2 smaller 1/2 than when to x smaller than 3. हाँ, x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, ये डिस्क्रीट वाला है इसलिए। Sir, 5/6 अरे when पहले ये 5/6 आया, फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा। sir तो 3 smaller than x equals to x smaller than समझाने के लिए लोगों को मैं बता दूं, यहाँ होगा हाफ प्लस 1/3, दोनों ऐड हो जाएगा जब x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4। नेक्स्ट में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा जब Yes, x sir. मोर देन इक्वल टू 4 है, जो कि 1 हो जाएगा। तो ये CDF है इस रैंडम वेरिएबल का, जो PMF लिखा गया है उससे करस्पॉन्डिंग ये CDF है। सो द CDF इज दिस 0 1/2 5/6 1, बढ़ती जाती है वैल्यू, तुम्हें पता है, राइट कॉन्टिन्यूअस और नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग होता है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए साहू वाली बुक है, गुप्ता कपूर है या रोहत की है, जो भी है करो, लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस, चीजें और क्लियर होगी क्वेश्चन करने से। CDF हो गया। अच्छा, अब क्या है, ये PMF था और ये CDF था ना, समझा दोनों डिफरेंस। अब ये नहीं यहाँ भी कोई पूछेंगे यहाँ कोई कांस्टेंट रख दिया तुम यहाँ भी ऐड करके 1 कर रहे हो, ऐसा नहीं है यहाँ पे, है ना, वो ध्यान रखना है तुम्हें। ऐड कब करते हैं, जब वो PMF हो, CDF में ऐड नहीं कर देंगे, सबको 1 कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो इसका एक अलग प्रॉपर्टी है CDF का। CDF को 4 प्रॉपर्टी था कि इंफिनिटी पे 1 आना चाहिए, कहीं बोलता है CDF है तो ये लगाना है मुझे, क्योंकि इंफिनिटी पे 1, माइनस इंफिनिटी पे 0, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग, ये वाला प्रॉपर्टी लगाना तुम्हें कहीं CDF दिया तो। जैसे वो AX² वाला था तो उसमें ये यूज करना है, तो मैंने वो कॉन्टिन्यूटी यूज किया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल था, नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, ये दिखा चुका हूँ पहले, जिस रिवाइज करा रहा हूँ, ये CDF के लिए प्रॉपर्टी है, चाहे वो CDF डिस्क्रीट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो या मिक्स का हो, सेम प्रॉपर्टी है CDF के लिए। ओके, तो ये था। बाकी मीन वेरिएंस मैंने बताया तुम्हें निकालना, डिस्क्रीट के केस में मीन निकालने का क्या तरीका बताया था, बताओ कोई मीन का डेफिनेशन क्या बताया था? summation x into probability x. हाँ, प्रोबेबिलिटी एट x की जो भी वैल्यू सपोर्ट में होगी वो कर लेना। X² भी बताया था, summation x square into probability x. हाँ, समेशन ओवर x। ऐसे मैंने कहा चलो x² में कोई भी फंक्शन दे दे तुम्हें, है ना, तो यहाँ था gx टाइम प्रोबेबिलिटी एट x समेशन ओवर x। फिर ऐसे वेरिएंस ऑफ x पूछ लेगा, तुम्हें पता है डेफिनेशन इसका, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेगा, सो रूट अंडर वेरिएंस। ठीक है, ये चीज है। तो एंड अभी क्या होगा, ये तो मैं कल, ये सब जो अभी लिखा रहा हूँ सब कल करा चुका हूँ। अभी मैंने नया बस तुम्हें कॉन्टिन्यूअस मिक्स की डेफिनेशन बताई है, बाकी जो PMF ये सब मीन वेरी सब कल बता चुका हूँ मैं। और मीन का दूसरा फॉर्मूला मैं बताया था कि अगर कोई भी रैंडम, दूसरा फॉर्मूला बताया, अगर ये थ्योरम लिखाया होगा कि इफ x इज नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, चाहे वो नॉन नेगेटिव में डिस्क्रीट मिक्स कुछ भी हो, देन जो EX होता है दैट इज इंटीग्रेशन 1 माइनस CDF ऑफ x
dx 0 से इंफिनिटी होगी। ex स्क्वायर निकालोगे, सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, सो 2x टाइम 1 माइनस CDF dx 0 से इंफिनिटी। e ऑफ x क्यूब 0 से इंफिनिटी, x क्यूब चलो जनरलाइज कर देता हूं, gx क्या लिखूंगा इसको मैं, g dash x g डैश x into 1 माइनस CDF। यहाँ कंडीशन बस ये है कि प्रोवाइडेड, ये बताया था क्या मैंने, क्या कंडीशन होना चाहिए, g ओरिजिन से पास करनी चाहिए, g0 इज 0, मतलब x क्यूब x स्क्वायर ऐसे इस तरह का फंक्शन चलेगा, ऐसा नहीं x+2 नहीं चलेगा, क्योंकि x+2 में जब x को तुम 0 पुट करोगे तो वो 0 नहीं आएगा, तो उस तरह के फंक्शन है वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला उस फंक्शन में वैलिड है जहां पे g 0 0 होता है, वो फंक्शन 0 रखने पे 0 हो जाए, तो उस फंक्शन के लिए वैलिड। और ये सबके लिए है, ये चाहे वो मिक्स्ड हो, डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स्ड हो, तीनों के लिए फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, चाहे वो डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो या मिक्स्ड हो, ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा। अभी जो क्वेश्चन में दिखाया था वो तुम्हें समझाता हूँ। तो इस ठीक है, जैसे वो अभी चला, पहले मैं थोड़ा वो समझा देता हूँ। हमने क्या डिफाइन किया, पीएमएफ, फिर पीएमएफ से मीन वेरिएंस, है ना, ओके। अब आ जाओ पीडीएफ लिखते हैं। सो पीडीएफ का पूरा नाम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ना, जिनको याद नहीं कोई बात नहीं, आगे से याद रखना क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं होगा शायद। पीडीएफ है, और ये किसके पास होता है, किस रैंडम वेरिएबल के पास, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सो अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x हैज पीडीएफ, और एक फंक्शन होगा ये fx ऑफ x, ये होगा दिस हैज पीडीएफ fx ऑफ x इफ, क्या है कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे 0 से बड़ी। प्रोबेबिलिटी नहीं, वो तो पीएमएफ में थी, प्रोबेबिलिटी तो हर पॉइंट पे होगी, मुझे पता है क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। डेफिनेशन था ना कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तभी वो कॉन्टिन्यूअस है। नॉन नेगेटिव होगा सर। सो fx ऑफ x आपका मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो भी फंक्शन है ये जीरोस कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, उसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। 1 हाँ, जो इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू 1 होना चाहिए। तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो, वहां मैं समेशन कर रहा था डिस्क्रीट में, और यहां मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। क्यों, यहाँ समेशन कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका सपोर्ट डिस्क्रीट सेट है। डिस्क्रीट सेट मतलब हो गया काउंटेबल सेट है, और इसका सपोर्ट अनकाउंटेबल सेट है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसीलिए इंटीग्रेट करना पड़ा है। अनकाउंटेबल सेट पे इंटीग्रेशन होता है, काउंटेबल सेट पे समेशन लगता है। दोनों है सेम ही चीज, लाइक समेशन इंटीग्रेशन दोनों समेशन ही है, बस सेट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेशन होगा, सेट डिस्क्रीट है तो समेशन होगा, ओके। और एक और रिमार्क ये है कि एग्जांपल लिखता हूं पहले तो मैं, चेक वेदर फॉलोइंग फंक्शन इज पीडीएफ और नॉट। तुम्हें चेक करके बताना है कि वो पीडीएफ है कि नहीं है। तो पीडीएफ होने के लिए दो कंडीशन है, एक तो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा इंटीग्रेट करे उसके सपोर्ट में, लिखा जाता है -∞ प्लस ∞, लेकिन सपोर्ट में इंटीग्रेट करे तो 1 आना चाहिए। यहाँ मैंने गलती से 0 लिख दिया है, इसने बताया भी नहीं, सो ये 1 आना चाहिए, है ना। तो ये 1 आना चाहिए, ओके। चलो चेक करो, एक फंक्शन लिखता हूं मैं। फंक्शन ये है, तुम्हें बताना है चेक करके कि ये है 6 इफ x मोर देन 1/(x
3 less than 1/2 and 0 otherwise. तुम चेक करके बताओ ये पीएमएफ पीडीएफ सॉरी पीडीएफ है कि नहीं। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, तुम चेक करके बताओ ये पीडीएफ है कि नहीं। है सर। सर पीडीएफ है सर। ठीक है ना। तो जैसे पीएमएफ होता है कि वो पॉइंट पे मास बताता है, पीडीएफ पॉइंट पे मास नहीं बताता है ना। तुम्हें लग रहा होगा 6 कैसे आ गया, तो 6 ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये फंक्शन है। उस इंटरवल के बीच तुम इंटीग्रेट करके देखो 1 आ रहा नहीं आ रहा है, वो चीज है। तो और चेक करने का क्या है कि हमने कहा कि फंक्शन क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0। सो पहली कंडीशन ये है कि जो fx है दैट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो ये जो 6 भी मोर देन इक्वल टू 0, 0 भी मोर देन इक्वल टू, नो प्रॉब्लम। तो ये था ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिखा ना, हर रियल नंबर के लिए मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, fx मोर देन इक्वल टू 0 है, ये है ना, 0 6 है और 0 है, तो नेगेटिव कोई भी नहीं है। तो मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव, तो ये होना चाहिए पहले तो है। दूसरा था इंटीग्रेशन करो, तो अदरवाइज केस में तो 0 ही है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आ जाएगा। तो मेन तो इसका इंटीग्रेशन इस सेट पे कर सकते हो, क्योंकि जिस पे वैल्यू है उसी पे इंटीग्रेट करोगे ना। तो 1/3 से 1/2 में इंटीग्रेट तुम 6 को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी केस में तो 0 है ना, वो चीज है। बाकी केस में पीडीएफ 0 है, तो इसको इंटीग्रेट करो। 6 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, या तुम्हें 6 का इंटीग्रेशन 6x, 1/3 से 1/2, अपर लिमिट 6 into 1/2, लोअर लिमिट 6 into 1/3, तो 3 - 2 1, ठीक है। तो ये पीडीएफ है, तो आंसर इज यस। जो ये आपने लिखा है वो पीडीएफ है। 606 था जब x हाफ 1/3 से हाफ में है, और अदरवाइज बाकी किसी इंटरवल में। तो देखो यहाँ मजे की बात क्या है, ये पीएमएफ है, ये क्या है, सॉरी ये पीडीएफ है, तो ये इसका सपोर्ट हुआ। जहां पे नॉन जीरो पीडीएफ है वो सपोर्ट है। सिमिलरली पीएमएफ में तुम इधर देखो, पीएमएफ में, सीडीएफ में मत देखना, ठीक है। पीएमएफ में देखो, ये पीएमएफ था, तो ये वाला इसका सपोर्ट हुआ, समझ आ रहा है। ये इसका सपोर्ट ऑफ एक्स है, सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल है। पीएमएफ में देखते हैं, सीडीएफ में नहीं। सीडीएफ में तुम्हें इंटरवल दिख रहा होगा, जैसे बच्चा पूछ रहा था, ये सीडीएफ में सपोर्ट नहीं देखते। डिस्क्रीट का है तो सपोर्ट हम पीएमएफ में देखेंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो सपोर्ट पीडीएफ में देखेंगे। सीडीएफ सबका एक जैसा होता है, दिखेगा एक जैसा तुम्हें, सपोर्ट के सेंस में, लाइक इंटरवल में होता है। और कुछ होना है किसी को, तो ये सपोर्ट एक्स का, ठीक है, जिस इंटरवल में नॉन जीरो पीडीएफ हो। सपोर्ट क्या होता है अगर डिफाइन करूं तो, कि अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच तो सपोर्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिख देता हूं, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एक मिनट, सो सपोर्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि वैसे x की वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x ऑन विच पीडीएफ इज पॉजिटिव, नॉट नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली मोर देन 0। मतलब स्ट्रिक्टली मोर देन 0, यहाँ नॉन नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सपोर्ट ऑफ डिस्क्रीट में क्या होगा तो बताओ, सपोर्ट ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या लिखना चाहिए मुझे? तो भैया ट्राई तो करो, गलत सलत बताओ, कोई बात नहीं। सपोर्ट इज कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पीडीएफ लिखा, वहां क्या लिखेंगे? पीएमएफ। पीएमएफ हाँ, सेट ऑफ वैल्यूज PMF, yes sir, PMF. on which
PMF is positive, बाकी सब सेम ही है, पॉजिटिव, ये वही बोल रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, नॉट नॉन नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या बात कर रहा था, PMF मैंने PDF डिफाइन किया है। अब सीखते हैं कि PDF से CDF कैसे निकालेंगे। जैसे एक दो PDF और देता हूं मैं तुम्हें, देखो। सो लाइक क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड CDF, है ना। क्वेश्चन ये है हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम PDF। तो डेफिनेशन क्या होता है CDF का, सबको पता है डेफिनेशन, डेफिनेशन कॉमन है CDF का सबके लिए। तो जब ये डिस्क्रीट है तो ऐसा हो जाएगा माइनस इनफिनिटी टू x, यहाँ fx, x की जगह t रख देना, क्योंकि t की रेंज, t की लिमिट है -x टू +x, ये मैंने t में रख दिया। ओके, और वहां पे तुमने देखा होगा, तो अगर मैं ये क्या निकाला था, CDF फ्रॉम PDF, अगर इसी को लिखूं मैं हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम PMF, तो PMF किसके पास होता है, डिस्क्रीट के पास। तो जब मैं ऐसा बात कर रहा हूँगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, क्या लिखेंगे जी, तुम लोग बताओ, तो बता चुका हूँ ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, समेशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू t, ऐसा लिख लो, t लेस देन x, ऐसा इक्वल टू x, मतलब वो वैल्यू लेंगे t की जो x तक जाए, या तो ऐसे लिख लो जैसे मैं लिखा था कि t फ्रॉम माइनस इनफिनिटी से x, ऐसे लिख लो। तो समेशन लग रहा है क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, इंटीग्रेशन है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, ये PMF है क्योंकि वो डिस्क्रीट है, वो PDF है क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं क्या बात कर रहा था, कैसे अच्छा निकालेंगे, कैसे क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा ना, नगद तुम्हें समझ आएगा। ओके, उससे पहले चलो पहले एक तो क्वेश्चन करके देखो, वरना वो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे क्वेश्चन मैंने अभी PDF लिखा था, fx इज इक्वल टू x, क्या था वो 6, जब x बिटवीन था 1/3 एंड 1/2, 0 था अदरवाइज, तो ये क्या था आपका PDF था ना, क्योंकि PDF कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो आप इसका CDF निकाल के बताओ मुझे, पहले तुम लोग ट्राई करो कि CDF क्या आएगा। सर 6x minus 2 आ रहा है। ओके, देखते हैं, देखो तो देखो इसमें है ना CDF है, तो क्या करोगे, मैंने क्या समझाया था डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू x, तो हमने कहा कि देखो ऐसे लिखते हैं -1/6, बट यहाँ तो 1/3 से स्टार्ट है ना, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 1/3 से, क्यों, क्योंकि बाकी केस में 0 है, वो तो -∞ से 1/3 तक जाओ 0 है, क्यों ही लिखोगे तुम। तो यहाँ स्टार्ट, यहाँ तुम देख रहे हो, अच्छा -∞ लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ -∞ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हो क्या रहा है, बाकी भी तो 0 है, तो 0 वाले को छोड़ देंगे ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/3 से, 1/3 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, x तक बोल रहा है ये, 1/3 से स्टार्ट हुआ था। PDF क्या है 6, DT लिख रहा हूँ, कितना आंसर आ जाएगा, 6x minus 2। तो 6 टाइम, अच्छा वैसे आपने ओपन कर दिया, ठीक है, तो ओपन कर दिया तो 6x minus 2, कब, जब x इस रेंज में है, x मोर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन 1/2, मैं इक्वलिटी आगे से लिख रहा हूँ ताकि मैं फंक्शन को राइट कॉन्टिन्यूअस बना के लिख रहा हूँ। एंड अगर आप मान लो मैं क्या बोलता हूँ, x कोई भी नंबर है मोर देन इक्वल टू 1/2, तो क्या आंसर आ जाएगा, 6x minus 3।
नहीं, मोर देन 1/2। देखो 1/2 के बाहर तुम अगर 1/2 से ज्यादा मैंने ले लिया कोई नंबर, तो तुम 1/3 से 1/2 में इंटीग्रेट कर लो। क्या आंसर आएगा? 1। तो तुम्हें 1/3 से 1/2 में इंटीग्रेट, क्योंकि 1/2 से बाहर फिर ये 0 हो गया। 1 आ जाए। हाँ, तो 1/2 से आगे जो ही बढ़ोगे इंटीग्रेशन में, तो पीडीएफ 0 है। पीडीएफ 6 कब तक है? जब x तुम्हारा 1/3 से 1/2 में, उसके 1/2 के बाद या 1/3 से पहले तुम्हारा पीडीएफ 0 है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, अभी मैं क्वेश्चंस बहुत सारे करके दिखाऊंगा प्रीवियस ईयर में, तो मैं और क्लियर होगा। अभी तो मैं थ्योरी समझा रहा हूँ। सो जब मोर देन इक्वल टू हुआ तो 0 मतलब 1 हो जाएगा इसका। अच्छा छोड़ो, अभी तुम इतना ही लिखना, देखा ना 6x - 2 आया ना, ठीक है, बाद में ऐसे लिखेंगे फॉर्मेट कर। देखो तो ये आया 6x - 2 कब? जब x हमारा 1/3 और 1/2 के बीच है। ये तो बस मैं ऐसे समझा के लिखा था, यहाँ पे x है। तो किस फॉर्मेट में सीडीएफ को हम लिखते हैं? अगर प्रॉपर वे में लिखेंगे तो लिखने का तरीका ये होता है कि 0 जब x लेस देन 1/3 है, 6x - 2 जब x मोर देन इक्वल टू 1/3 लेस देन 1/2 है, और ये 1 हो जाएगा जब आपका x मोर देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्योंकि आप जो ही 1/3 से 1/2 में इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो 1 आ जाएगा। और चाहे वो कोई बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लो, 1/2 से लार्जर, तुम स्मॉल x को 1 फिक्स कर दो, तो उसके बाद तो 0 है ना, 1/2 से 1 तक 0 रहेगा पीडीएफ। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है लिखने का सीडीएफ। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा था, पीडीएफ से सीडीएफ लिख रहे थे। पीएमएफ से सीडीएफ यहाँ लिखा था मैंने, इसमें मैं दोबारा लिखने जाऊँ तो लास्ट क्लास में भी लिखा था हमने। ये पीएमएफ था यहाँ पे, और उससे तुम लोगों ने यहाँ सीडीएफ लिखा था। सो यहाँ क्या हो रहा है, 0 था, फिर 1/2, फिर वो ऐड होकर चला गया, यहाँ वो इंटीग्रेट होगा चला जाएगा। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उससे पहले मैं एक बार थ्योरी खत्म कर लूँ, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। अब आते हैं मीन कॉन्टिन्यूअस केस में। मीन कोई मोमेंट से बोलते हैं, ठीक है? या सर अगर इसका उल्टा होगा तो क्या होगा? हाँ राइट, उल्टा होगा। तो गुड क्वेश्चन। तो जैसे अगर चलो पहला क्वेश्चन ये होता है कि हाउ टू फाइंड पीएमएफ फ्रॉम सीडीएफ। पीएमएफ डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन उठता है हाउ टू फाइंड पीडीएफ फ्रॉम सीडीएफ, ठीक है? मतलब अगर सीडीएफ डिस्क्रीट का है तो उससे क्या निकलेगा? पीएमएफ निकलेगा ना। और अगर सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस का है तो उससे क्या निकलेगा? पीडीएफ। यस, जैसा भी आपने क्वेश्चन पूछा पहले इसी का बताया, तो मुझे सीडीएफ डायरेक्टली दिया हुआ है। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन का ये मैं काम करता हूँ, तो तुम क्या करोगे? पिछले क्वेश्चन में क्या किया हमने किया 0 when x is लेस देन, मैंने लिखा x is लेस देन 1/3, 6x - 2 जब x मोर देन 1/3 लेस देन 1/2, 1 सीडीएफ लिख रहा हूं मैं, और x मोर देन इक्वल टू 1/2। मान लो एग्जाम में ये देता है, तुम्हें ये सीडीएफ दे दिया, बोला कि पीडीएफ निकालो, ये आपका सीडीएफ है। अब बोल रहा है पीडीएफ निकालो। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो चीजें और क्लियर होंगी, है ना? अब जो लोग सो रहे हैं, नींद आ रहा है, खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो कैसे समझ आएगा, है ना? तो वो है कि तुम जब दिमाग यहाँ लगाओगे, फिर तुम्हारे क्वेश्चन उठेंगे दिमाग में, क्वेश्चन पूछोगे तो और क्लियर होगा, तुम्हारा भी, लोगों का भी। नहीं तो क्या है, एग्जाम में सब बराबर हो जाना है, नहीं सीखोगे तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। वो चीजें हैं, तो सीखना पड़ेगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए ना। अभी अगर आराम करोगे तो एग्जाम में आराम ही करना पड़ेगा, वहां सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि अभी तुम सीख नहीं रहे ना, तो ऐसा होगा। सो पीडीएफ क्या होगा? क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड पीडीएफ। तो देखो अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो इफ fx x of x is CDF of continuous random variable, ठीक है? देन तुम्हें डिफरेंशिएशन कर देना है सीधा सीधा। सीडीएफ का जो डिफरेंशिएशन होगा उससे पीडीएफ आ जाएगा। समझ आया? चलिए इसको आप डिफरेंशिएट करके देखिए क्या होगा। डिफरेंशिएट करो इसको भाई। 0 when x less than 1/3. 0 when x less than 1/3, राइट?
3x इसको डिफरेंशिएट करो, 6x माइनस 2 है, 6 हो गए। 6. तो 6 जब x मोर देन 1/3 लेस देन 1/2 इक्वलिटी लगा लो, और 1 का डिफरेंशिएशन 0. 0 when x मोर देन इक्वल टू 1/2। तो इसी को जब हम ठीक करके लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखते हैं, fx ऑफ x 6 जब x मोर देन 1/3 लेस देन, देखो इक्वलिटी है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में तुम्हें डेफिनेशन देखा है तुमने कि हर पॉइंट पे मास 0 होता है, डेफिनेशन है, तो इक्वलिटी तुम छोड़ दोगे लगा दोगे पीडीएफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बुक में ऐसा लिखा मिलेगा तुम्हें, एंड 0 अदरवाइज, और तुम्हें लगा भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इक्वलिटी, क्योंकि इक्वलिटी से फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट पे इक्वलिटी लगाने से पीडीएफ में फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉइंट पे मास 0 होता है, डिस्क्रीट में फर्क पड़ेगा, मिक्स में फर्क पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस में फर्क नहीं पड़ेगा। सो 0 अदरवाइज, इसी को अदरवाइज, चाहे अदरवाइज में कोई भी आ जाए वो 0 है जी, बाकी उस केस में 6 है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो अदरवाइज देखो समझ आ रहा है कैसे आ रहा है? यस सर। कुछ और एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, जैसे कुछ बुक का ही उठा लो चाहो तो ठीक है, ये क्वेश्चन ये होगा। अच्छा क्वेश्चन ये, जब सीडीएफ डिसकंटिन्यूअस का है तो कैसे निकालोगे? तो भैया यहाँ तो देखो, जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इनफैक्ट वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा आई थिंक कुछ पॉइंट पे ना, कुछ पॉइंट पे छोड़ के, हाँ सर, तो हम इसलिए हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। तो जबकि सीडीएफ डिस्क्रीट का तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होता है पॉइंट पे, है ना, हाँ तो वहां जंप निकालना पड़ता है। तो देख लो, हाउ टू फाइंड पीएमएफ फ्रॉम सीडीएफ, तो पीएमएफ का मतलब तुमको क्या चाहिए, यही चाहिए ना, इसी को पीएमएफ बोलते हो, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, क्या ये लिखना सही है? यस सर. यस सर, यस सर। है ना, पहले वाले में x को इंक्लूड किया है, दूसरे वाले में x को छोड़ के बाकी को बाहर कर दिया, तो पूरे में से सिर्फ x ही बचा है, तो ये तरीका है पीएमएफ निकालने का। तो यही फॉर्मूला मिक्स में भी लागू होगा, क्योंकि मिक्स में दोनों है तो दोनों रूल एप्लीकेबल होता है वहां पे। तो इसको हम लिख देते, इसको मैं लिखूंगा सीडीएफ एट x क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, और इसको मैं लिखूंगा सीडीएफ एट x माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है मेरा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर तुमने पढ़ा होगा माइनस प्लस, तो माइनस का मतलब x से x की लेफ्ट हैंड लिमिट स्लाइटली लेस देन x, नॉट x, है ना, लेस देन x, तो ये इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम क्या करेंगे, तो जंप में यही तो करते हैं हम कि देखते हैं उस पॉइंट पे वैल्यू कहाँ है और पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ है, तो उसमें बीच का जंप कितना है, वही तो जंप देख रहे थे हम कि पॉइंट की वैल्यू पे क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या है उसकी, तो जो जंप है वही मास है, ये तो हम कर रहे थे अब तक। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ, एक मुझे सीडीएफ दिया है fx ऑफ x, डिस्क्रीट का सीडीएफ कैसे पता चलता है, यहाँ नंबर्स होगा हमेशा, यहाँ सिर्फ नंबर्स ही होंगे, कांस्टेंट फंक्शन, हाँ सिर्फ यहाँ कांस्टेंट 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 होगा, तो वो डिस्क्रीट का सीडीएफ है। तो 1/2 2/3 1, ये है मान लो जब x लेस देन 0, ये ले लो x मोर देन 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x मोर देन, चलो थोड़ा सा मोर देन इक्वल टू, इसको 3 ले लो, x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, लाइक दिस। अब देखो मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, अब तो मैं तुम्हें ग्राफ बना के समझा रहा था कि है ना, मास कैसे ग्राफ बनाओगे, फिर जंप देखोगे, जंप पे मास है, या तुम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो। तो ये फंक्शन 0 कहाँ डिस्कंटिन्यूअस है, 0 पे डिस्कंटिन्यूअस है, चेक करो, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0. 0 की राइट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पे, 1/2. 1/2, तो डिस्कंटिन्यूअस है वहां पे, तो Yes. मुझे प्रोबेबिलिटी मिलेगा 0 पे, यही पीएमएफ तो है 0 पे। तो हमने कहा क्या करो, सीडीएफ एट 0 फिर सीडीएफ एट 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैंने x को 0 लिया है, तो सीडीएफ एट 0, तो इक्वल टू 0 कहाँ लगा, यहाँ इक्वलिटी लगा है जी, तो इक्वलिटी लगा तो यहाँ हाफ है, लेस देन 0 कहाँ है, यहाँ ऊपर लेस देन 0, इसमें वैल्यू कितनी है 0, तो हाफ माइनस 0 हाफ,
तो जब सीडीएफ बनाओगे तो 0 पे हाफ का जंप होगा। सिमिलरली आप अगर देखो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या है? यस सर। 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ है, 1 की राइट हैंड लिमिट 2/3 है, तो मुझे 1 पे चाहिए, तो फिर से वही CDF at 1 and CDF at लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1, तो 1 इक्वलिटी यहाँ लगा हुआ है, तो 2/3 डिफरेंस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, डिस्क्रीट में डिफरेंस कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, वो चीज है। सो 2/3 माइनस 1/2, तो 1/6 आ गया। और देखो 3, अब देखो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या? 2 पे नहीं है डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज 2 है ही नहीं इसमें ना, यहाँ 3 लिया है, तो 2 के बीच में x विदाउट 2 है, तो वो 2/3 है, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, वो जंप नहीं है 2 पे, 3 पे जंप है, तो 3 पे राइट हैंड लिमिट है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है 2/3, तो आंसर आ गया 1/3। इस तरीके से हो गया पीएमएफ क्या मिला? 0 पे मास है, 1 पे मास है और 3 पे मास है, तुम ऐड कर लो 1 आ जाएगा, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6 1 आ जाएगा, तो ये पीएमएफ आ गया। इसी को पीएमएफ बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फाइन, ओके। अब जैसे है क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारे, नेक्स्ट क्लास, एक क्लास में क्वेश्चन ही पूरा करेंगे इस पे, ताकि चीजें कुछ बचे ना। अब आता है कॉन्टिन्यूअस से कैसे मीन कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन या मीन बोलते हैं ना, एक्सपेक्टेशन या मीन या मोमेंट है ना, यही मोमेंट आता है, मोमेंट EX को मोमेंट बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो बताओ EX कैसे डिफाइन करेंगे कॉन्टिन्यूअस में? इंटीग्रेशन है ना, वहां समेशन कर रहे थे, अब इंटीग्रेशन x टाइम, हाँ जो भी सपोर्ट है उस पर इंटीग्रेट कर लो। EX स्क्वायर कितना आएगा? इंटीग्रेशन x² into fx। हाँ x² into fx of x, और फिर ऐसा ही कोई भी एक फंक्शन gx आ जाए, तो यहाँ तो कोई भी फंक्शन चलेगा, तो क्या होगा? gx टाइम PDF, ठीक है, तो ये है। अब वही बताया, वेरिएंस का सेम चक्कर है कि वेरिएंस ऑफ x, तो एक तो फॉर्मूला होता है x माइनस EX, है ना, इसका होल स्क्वायर, और इसी को ओपन कर लोगे तो लास्ट में यार एक मैंने ओपन करके दिखाया था कल लास्ट क्लास में, तो ये आ जाएगा। पहले EX² निकालो, EX निकाल लो, ये आ जाएगा। दोनों में कोई एक डेफिनेशन यूज कर लो, दोनों सेम ही है। ओके, तो मीन वेरिएंस हो जाएगा तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूला चल रहा है, आप क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो चलो 1-2 क्वेश्चंस लिखो और ट्राई करो, फिर मैं भी करूंगा, तो उससे चीजें क्लियर होंगी, टाइम भी खत्म हो रहा होगा। तो पहले तो कॉन्टिन्यूअस वाला करते हैं। सर यहाँ से क्या मीडियन भी निकाल सकते हैं? मीडियन का एक अलग डेफिनेशन, हाँ मतलब मीडियन का मैं डेफिनेशन लिखाया नहीं, लिखाऊंगा, सबके लिए सेम है कि मिडल पॉइंट, तो जिस पॉइंट से पहले प्रोबेबिलिटी हाफ हो, जिस पॉइंट के बाद प्रोबेबिलिटी हाफ, उसको मीडियन बोलते हैं। सो मीडियन क्या होता है कि x मोर देन इक्वल टू m, ये मोर देन इक्वल टू हाफ हो जाए, एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू m, ये भी मोर देन इक्वल टू हाफ हो जाए, तो ये मीडियन की डेफिनेशन है, जो कि आगे मैं लिखाऊंगा। तो ये अभी तुम छोड़ सकते हो, आगे मीडियन मैं बाद में कराऊंगा, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, क्वांटाइल, ये सब बाद में आएगा, ठीक है। तो ये मीडियन डेफिनेशन है। या कुछ लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि CDF जिस पॉइंट पे हाफ हो जाए, तो वो भी मीडियन होगा। ये बोलना चाह रहा है, लेकिन हाफ हो जाए ना, हाफ से ज्यादा या हाफ, तो इस तरीके से है। उसका अलग, लेकिन वो डिपेंड करता है किस रैंडम वेरिएबल है, तो इस तरह का डेफिनेशन है। बट अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें फोकस करना, आपको देखो फोकस क्या करना है, अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, अगर डिस्क्रीट है, तो आपको पता करना है PMF कैसे निकालते हैं, CDF कैसे निकालते हैं,
मीन कैसे निकालते हैं, है ना, ये है EX स्क्वायर निकाल लो ताकि वेरिएंस निकाल सको, ये सब है। कॉन्टिन्यूअस है तो वही चीज है, बाकी सब सेम रहेंगे, बस कॉन्टिन्यूअस में आपको बताना चाहिए PDF क्या है उसका, है ना, CDF कैसे निकालेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, है ना। अब ये भी EX स्क्वायर, फिर EX स्क्वायर से वेरिएंस आ जाएगा। आगे एक और टॉपिक आएगा MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, MGF, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। सर ये मोमेंट्स क्या होता है? मोमेंट्स होता है, अच्छा क्वेश्चन है, EX को बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। ऐसे अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब अबाउट जीरो। EX स्क्वायर को लिखते हैं क्या, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। जैसे कहीं लिखा हुआ है EX माइनस C, इसको बोलेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट C, फर्स्ट मोमेंट अबाउट C, है ना। अगर कहीं लिखा हुआ E ऑफ X माइनस C का पावर 3 या X माइनस A की पावर 3, तो ये हो गया थर्ड मोमेंट। पावर जो है वो मोमेंट है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन के अंदर। सो थर्ड मोमेंट अबाउट A, समझ आया मोमेंट क्या होता है। ये जो वेरिएंस होता है उसको भी लिखते हैं हम सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस का डेफिनेशन ये है, वेरिएंस ऑफ X का एक्चुअल डेफिनेशन है X माइनस म्यू का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन। और म्यू तुम्हें पता है, म्यू EX का नाम रखा है। सो मीन के अबाउट जो सेकेंड मोमेंट है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। इसलिए डिटेल में जब किताबें तो किताब को वर्ड टू वर्ड पढ़ना जरूरी है, उसमें एक एक छोटी चीज लिखते हैं वो लोग, है ना। किताब में वर्ड टू वर्ड पढ़ो, फिर एग्जांपल समझो, है ना, डेफिनेशन समझो, थ्योरम समझो, फिर एग्जांपल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, फिर डाउट पूछो। पता है तुम लोगों से कितने लोगों ने अभी कितने चैप्टर तुम लोग बोले थे करने के लिए, कर रहे हो तुम लोग। कल डाउट क्लास रखेंगे हम, ये तुम अभी डाउट क्लास में पूछ सकते हो, ऐसा रुका वो रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है कि नहीं पूछ सकते। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम होमवर्क सॉल्व करो अपने लिए ताकि तुम एग्जाम क्वालिफाई कर सको। इसलिए नहीं कि मैं बोलूँ, मैं चेक करूँ तब तुम करो। तुम लोगों में 2-3 लोगों ने सॉल्यूशन भेजा भी था, बाकी को पता ही नहीं है कर रहा है नहीं कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो इस तरीके से है। इसलिए जो भी चैप्टर कर रहा हूँ, तुम जैसे मान लो अभी मैं क्या किया, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस मिक्स कर रहे हैं, तो उस पर जो क्वेश्चन से ट्राई करके देखो, नहीं हो रहा तो पूछो, तो उससे डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, तुम छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, फिर बाद में तुम्हें इंफीरियरिटी आएगा कि तुम्हें आता नहीं। पूछोगे तो क्लियर हो जाएगा ना। तुमने यहाँ पे हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, मतलब ऑलमोस्ट जो तुम पूछोगे तो चीजें क्लियर होंगी। ओके, रहता है क्वेश्चंस। अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ना समझने के लिए। बिना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के कैसे थ्योरी तो कैसे समझ आएगा। तो अभी तो मैंने बता दिया, आज तो मेनली हमने डेफिनेशन ज्यादा किए हैं। ऐसे पता है एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें मैं बोलना चाह रहा था कि जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का CDF होता है ना, यू कैन राइट इट एज लैम्डा टाइम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF। ये सब थ्योरी चल रहा है। अब इसके प्रॉब्लम सब पे कराने पड़ेंगे, हर थ्योरी पे एक प्रॉब्लम कराना पड़ेगा ताकि क्लियर हो, है ना। फॉर 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या है, सो वेयर F कैपिटल FMX का मतलब है CDF ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, FD का मतलब है डिस्क्रीट से, CDF ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, FC ऑफ X का मतलब है CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कोई भी मिक्स रैंडम से। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें कि देखो fx ऑफ x है, चलो 0 व्हेन x इज लेस देन 0,
हाफ प्लस x by 2 when x more than equal to 0 less than 1, 1 when x more than equal to 1। पहले तो ये बताओ कि ये जो CDF है ये किस कैटेगरी का है, ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है या मिक्स्ड है? सब मिक्स्ड है। Mixed है ना, क्योंकि यहाँ तो x आ गया एक तो, और तुम 0 पे देखो डिसकंटिन्यूअस, 0 पे जंप भी है। यस सर। तो 0 पे जंप भी है और ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है। तुम अगर ग्राफ बना के देखना चाहोगे तो ग्राफ बना के भी देख सकते हो, बिना ग्राफ के भी हो जाएगा। सो ये इस तरह से है और इस तरह से है। तो यहाँ जंप है 0 पे, तो और ऐसे भी तुम यहाँ भी देख सकते हो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग पार्ट है, ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट है। तो इसके पास दोनों होगा, पीडीएफ पीएमएफ दोनों होगा। कैसे पता चलेगा? चल देखो, पहले तुम्हें मैं इसका पीएमएफ बताता हूँ। तो देखो कितने किस पे, 0 पे तुम चेक करो, 0 पे कितना, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पे? 1/2 है ना। 0 की राइट हैंड लिमिट आ गया आपका, 0 की राइट हैंड लिमिट है, 0 पे वैल्यू है हाफ एंड 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0, तो इसलिए मास हाफ आ गया। तो ये देखो पीएमएफ हो गया इसका, और इसमें वो भी है, पीडीएफ भी है। तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो। तुमने देखा था ना कि कॉन्टिन्यूअस के लिए जो सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ आता है, तो डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? उसको डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा? 0.5। हाँ, तो हाफ लिख देते हैं जब x 0 से 1 के बीच है एंड 0 अदरवाइज। तो हमने कहा x मिक्स्ड है, यहाँ x क्या है? मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो मिक्स्ड है, तो ये वाला पार्ट उसका पीएमएफ को बता रहा है और ये वाला पार्ट उसका पीडीएफ बता रहा है। देखो ये दोनों है इसके पास। पीएमएफ मतलब क्या होता है? किस पॉइंट पे कितना मास है, वो पीएमएफ। और सीडीएफ मतलब क्या है कि वो इंटरवल में मास बताएगा, पूरे इंटरवल में हाफ मास है और अकेला 0 पे हाफ मास है, टोटल 1 हो गया, तो टोटल 1 है, ठीक है ना। सो ये पार्शियल पीडीएफ है, पार्शियल पीएमएफ है। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि एक्स डिस्क्रीट है क्योंकि 1 नहीं दे रहा है। ये बोलेंगे पीडीएफ फुल्ली एक्स कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 1 नहीं दे रहा। तुम 0 से 1 में इंटीग्रेट करो, ये 1 नहीं आएगा इस पीडीएफ का जो तुम देख रहे हो बॉटम में। ओके, अब थोड़ा मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा था उस पर आता हूँ। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ क्या कि एफएक्स ऑफ एक्स, ये तुम्हारा 0, हाफ प्लस x by 2 और 1 था। x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1। तो इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो ये इसका ऐसा लिख सकता हूँ 0 + 0, या यहीं पे समझा देता हूँ। इसको मैं 0 + 0 लिख सकता हूँ, इसको मैं हाफ प्लस हाफ लिख सकता हूँ। तो ऐसा करो, 2 पार्ट में ब्रेक कर दो इसको, पहला वाला 0, पहला वाला हाफ, पहला वाला हाफ। कब? जब x लेस देन 0 है, कब? जब x मोर देन इक्वल टू लेस देन 1 है, कब? जब x मोर देन इक्वल टू 1 है। बस सेम चीज करो, दूसरा 0, फिर दूसरा टर्म हाफ और हाफ, है ना। ये इसको ले लो राइट। अब सेम 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1। अब क्या करोगे इसमें से? अच्छा, इसको देखो हाफ हाफ ही है तो एक साथ लिख देते हैं, सेम ही है ना, तो एक साथ लिख देते हैं। सो एफएक्स ऑफ x, इसको तुम ठीक से लिखोगे तो ये हो जाएगा 0 जब x लेस देन 0 है, और हाफ जब x मोर देन इक्वल टू 0, क्योंकि तो मोर देन इक्वल टू 0 1 दोनों में सेम ही है ना, तो इसलिए सेम ही तो एक साथ लिख दिया कि हाफ ही है। इस इंटरवल का यूनियन ले लिया। यूनियन क्यों लिया? क्योंकि दोनों में हाफ है ना, जैसे ए सेट में हाफ है और बी में भी हाफ है, तो ए यूनियन बी में भी वो हाफ है, ऐसा बोल रहा हूँ उसकी वैल्यू फंक्शन की। और प्लस यहाँ अलग अलग 0, इन्होंने हाफ लिखा ना, हाफ ऐड नहीं करा, बस हाफ कि इस सेट और इस सेट दोनों को मिला के लिख दिया तो हाफ ही है फंक्शन। और यहाँ 0 x by 2 हाफ। ओके, तो अब क्या करते हैं, हाफ कॉमन ले लो, 0 1 जब x लेस देन 0 और x मोर देन इक्वल टू 0, और यहाँ हाफ कॉमन ले लो 0 x 1, so x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 और x मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज है, मैंने हाफ कॉमन क्यों लिया? ताकि तुम्हें ये समझाने के लिए। देखो, सो एफएक्स ऑफ x जो है हाफ टाइम ये fd ऑफ x है,
मतलब ये CDF है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, और हाफ टाइम ये CDF है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, ये वाला। तो वही बस ये वेरीफाई कर रहा था जहाँ पे क्या है। तो वेयर ये सब नोट्स दोबारा पढ़ना, जो डाउट है पूछो, जब तक डाउट नहीं पूछोगे क्लियर नहीं होगा, है ना। तो तुम्हें पूछना पड़ेगा 0 1 x लेस देन 0 x मोर देन इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या, जो नीचे अभी लिखा हूँ बॉटम पे, ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। नो। तो 0 पे क्या है, जंप कितने का है, 1। 1 का। तो पूरा मास 0 पे ही है। आगे बढ़ेंगे, इसको हम डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और ऐसे ही FC ऑफ x, FC मतलब CDF कॉन्टिन्यूअस का CDF। सो 0 x 1 तुम चेक कर सकते हो, ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF है, मोर देन इक्वल टू 1। सो ये 1 है ना, ये इस तरह से है। और तुम चेक करो ये कॉन्टिन्यूअस हर पॉइंट पे, कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल CDF है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो हर पॉइंट। तो बस इसको मैंने वेरीफाई कर दिया कि ये CDF है डिस्क्रीट का, किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, ये CDF है किसी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, ठीक है। और ये था CDF ऑफ मिक्स्ड, है ना, ये तो था, दिस वाज CDF ऑफ मिक्स्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है, दिस इज CDF ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। तो उसको हमने ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो मेनली तुम्हें क्लियर करना है डाउट क्या, आज मैंने क्या क्या डिस्कस किया, तुम्हें क्लियर करना है कि रैंडम वेरिएबल क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, फिर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, फिर मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल क्या है, ये तुम्हें क्लियर करना है। ये तुम खुद से बिना नोटबुक बिना नोट से खुद से पूछो, और तुम लिख के देखो नोटबुक में। मान लो तुम अकेले बैठो नोटबुक लेके, अब सोचो कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख के देखो, और तुम्हें क्लियर है तुम लिख पाओगे। डिस्क्रीट क्या होता है तुम खुद से लिख के देखो, तुम सोचो क्या होता है, तुम उससे लिख के देखो कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, क्या तुम्हें पता है, तुम सही से समझ गए, तुम समझ जाओगे तो बिना किसी हेल्प के लिख पाओगे। अगर तुम लिख पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें पता है ना मिक्स्ड क्या है, नहीं है तो पूछो फिर दोबारा वो चीज। PMF क्या है तुम लिख के देखो, PDF क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, CDF क्या होता है, अभी तो यही किया ना अभी तक हमने तो, हाँ मेनली रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, मिक्स्ड, PMF, PDF, CDF। अभी हम यही मेनली डिस्कस कर रहे हैं। हाँ फिर मीन वेरिएंस भी डिस्कस किया थोड़ा बहुत, है ना, लाइक मीन कैसे निकालेंगे डिस्क्रीट में, हमने देखा कि EX कैसे निकालेंगे, EX स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे निकालेंगे। तो इस पे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे, तुम याद दिलाना, अगर टॉपिक पर आऊँ तो पहले बताना कि इन सब पे क्वेश्चंस करने हैं। अभी जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं पहले क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा और ज्यादा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करना है इस पे, तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी टॉपिक, इस टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, बट डाउट पूछो, क्लियर क्यों नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैं हूँ। ओके आई थिंक टाइम हो गया है, एक्स्ट्रा भी हो गया है, कुछ पूछना है किसी को, डाउट आउट। सर VK रोहतगी में एक्सरसाइज 2.4। 2.4 गुड, हाँ बताओ। सर उसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following function are density function। तो डेंसिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हाँ मतलब उसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डेंसिटी फंक्शन का मतलब वो क्या है जो मैंने जो पढ़ाया है, कहीं लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका मतलब क्या होगा, CDF। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेगा तो समझना है CDF, और डेंसिटी फंक्शन बोलेगा तो PDF, कहीं मास फंक्शन बोल देगा तो PMF। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का दूसरा नाम है वो, ठीक है। तो डेंसिटी फंक्शन मतलब PDF। तो बोला है कौन कौन सा PDF है, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई पार्ट बताओ, कौन सा पार्ट कराऊं। क्वेश्चन नंबर 8 VK रोहतगी, क्वेश्चन नंबर 8 VK रोहतगी, पेज नंबर मेरे बुक में 55, ठीक है। एक्सरसाइज है 4.2.4। हाँ समझ नहीं आया कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रहे हो, इससे कौन सा पार्ट करूं, सारे पार्ट। नहीं सर सी पार्ट। देखिए आपको चेक करना है कि PDF है कि नहीं है। तो PDF होने के लिए दो कंडीशन था,
एक मोर देन इक्वल टू 0 और दूसरा था इंटीग्रेशन सपोर्ट पे करेंगे तो 1 आना चाहिए। ये दो कंडीशन। चलो सी पार्ट चेक कर लेते हैं। सी पार्ट में आपको दे रखा है 1/λ e की पावर एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर माइनस x माइनस थीटा अपॉन लैम्डा। कब? जब x मोर देन थीटा है और 0 है अदरवाइज, 0 है अदरवाइज। चलो तो क्या दिक्कत है? तो पहले तुम्हें दिख रहा है e की पावर कुछ भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए। लैम्डा दे भी रखा है पॉजिटिव है, सो लैम्डा पॉजिटिव। एक तो ये क्लियर है कि fx मोर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ना तो ये नेगेटिव है ना ही ये नेगेटिव है, तो ये फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं है। So this is always positive। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई कि fx of x पॉजिटिव और 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दूसरी चीज है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में fx x 1 होना चाहिए, लेकिन अदरवाइज में तो 0 है ना, तो हमें तो मेनली उससे मतलब है जहां पे पीडीएफ नॉन जीरो, इसको हम सपोर्ट बोलेंगे। तो जहां पे पीडीएफ नॉन जीरो है ना, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे x को। x की लिमिट क्या लेंगे? माइनस थीटा। अरे भैया x मोर देन थीटा है, इसका क्या मतलब हुआ? थीटा टू इंफिनिटी। हाँ, थीटा टू इंफिनिटी है ना, मोर देन थीटा, लेस देन कुछ नहीं तो प्लस इंफिनिटी, थीटा से इंफिनिटी। सो थीटा से इंफिनिटी में इंटीग्रेट करना है। और चेक करो 1 आ रहा है क्या? क्वेश्चन ये है कि हमें ये चेक करना है कि 1 आ रहा है क्या। सो चेक करो, इंटीग्रेशन आता है सब लोगों को, ट्राई करो। 1/λ बाहर कर दो, थीटा से इंफिनिटी, इसको थोड़ा ओपन कर लो तो e की पावर माइनस x अपॉन लैम्डा e की पावर प्लस थीटा अपॉन लैम्डा dx। ठीक है ना, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ है थीटा से इंफिनिटी, ये है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, करो इंटीग्रेट करो इसको। तो लाइक 1/λ बाहर, ये कांस्टेंट है, e की पावर थीटा बाई लैम्डा बाहर, थीटा से इंफिनिटी e की पावर माइनस x अपॉन लैम्डा dx। चलो तो 1/λ बाहर है, e की पावर थीटा अपॉन लैम्डा बाहर है। बताओ e की पावर x/λ का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर माइनस x/λ का अपॉन में 1/λ माइनस है ना, जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, थीटा से इंफिनिटी। चलो अब रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही पूछ लिया करो। इससे क्या है कि लोगों का डाउट हो भी ना, कभी एक क्वेश्चन तो हो गया ना। तो अपर लिमिट इंफिनिटी रखेंगे तो क्या होगा? x को रखो इंफिनिटी तो 0, ठीक है ना, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 माइनस, अब थीटा रखो इसको, क्या होगा? e की पावर माइनस थीटा। समझ आ रहा क्या कर रहा हूं मैं? इंटीग्रेशन में क्या करते हैं डेफिनेट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। समझ आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं है, सब तुमने 10th 12th में पढ़ा है, 12th में सबने पढ़ा है। तो तुम लोग का 12th कोविड से पहले हुआ होगा, आई होप, है ना। कोविड में जिनका हुआ उनको मान भी सकते हैं, चलो नहीं आता होगा। सो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो फाइनल क्या आया? सिंप्लीफाई कर लो अब। तो ये माइनस माइनस खत्म, ये कैंसिल। सो e की पावर थीटा बाई लैम्डा और e की पावर माइनस थीटा बाई लैम्डा। तो e की पावर सेम पावर ऐड हो जाएगा 0, e की पावर 0 1 आ गया। तो इसका मतलब है एक तो fx मोर देन इक्वल टू 0 भी था, और दूसरा जो हमने सपोर्ट पे इंटीग्रेट किया तो इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि बाकी में तो 0 है ना फंक्शन की वैल्यू, तो हम इंटीग्रेट तो सपोर्ट पे ही करते हैं। Therefore fx एक्सिस pdf। सो 8th क्वेश्चन के हर पार्ट में तुम्हें यही करना है। बताओ और कोई पार्ट पूछना हो तो, या अभी भी इसमें कोई डाउट हो तो। पूछना होगा क्वेश्चन? सर फर्स्ट वाला तो नहीं होगा ना? तुम्हें कैसे पता? सर मैंने चेक किया है अभी। हाँ तो चेक करना पड़ेगा मुझे भी, देख के तो मुझे भी समझ नहीं आएगा। तो fx ऑफ x है x टाइम 2 माइनस x, जब x है 0 से 2 में, 0 है अदरवाइज, एल्स वेयर दिखता है वही अदरवाइज। तो इसमें ये कि पहले तो 0 से 2 में है तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन fx मोर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन
यहाँ 0 से 2 में इंटीग्रेट करो इसको, ये बाकी में 0 इंटीग्रेट होगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 से 2 में x टाइम 2 माइनस x, तो लाइक 0 से 2 मल्टीप्लाई कर लो 2x माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी 2x माइनस x स्क्वायर dx। तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x³ 3, लिमिट है 0 से 2, रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 माइनस 8/3 कितना आ गया 16/3, जो कि 1 नहीं आया। यस, इसका मतलब है कि fx सक्सेस दिया है, दिस इज नॉट अ पीडीएफ। ठीक है, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे जो लोग वीके रवायती कर रहे हैं, तो वीके रवायती से आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया होना चाहिए, सारे एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज, एंड देन होमवर्क कभी खत्म नहीं होगा, एग्जाम तक होमवर्क हर रोज हर क्लास में चलता है। जी 4/3 होगा ना? अच्छा 4/3, एक मिनट चेक कर लो। अच्छा मैंने गलत लिख दिया ना? यस सर 4/3 होगा। हाँ वो मैंने, ठीक है, फिर भी 1 नहीं आया ना? हाँ फाइन थैंक यू। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग चैप्टर 1 और 2 फिनिश कर लो। 2 में अभी आज मैंने जो किया वो 2.4 एक्सरसाइज ही है, आज जो भी करा है वो 2.4 ही है। हाँ तो होमवर्क 2.4 कर सकते हो आज जितना करा है उसमें। तो ऐसे तुम 2 से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक 2.1 2.2 2.8, और रवायती का लेवल जैम के लेवल से कहीं ना कहीं ऊपर है, ये जैम के लेवल तक है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका ये एमएससी लेवल का बुक भी है। सो आगे बताओ। तो ये 2.5 तो नहीं कराऊंगा अभी, 2.5 बाद में कराऊंगा, ये करा सकता हूँ अभी। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, अगर ऐसे करा दूंगा। कल प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो करने रह गए, तो मैं आपसे होमवर्क चलो होमवर्क देता हूँ। ठीक है, तुम लोगों का होमवर्क अभी है घर पे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 2.4 कर लेना। ठीक है, किसका? वीके रोहतगी का। और जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, और अगर और टाइम मिले तो 2.3 उसके पीछे वाला करना, फिर 2.2 भी कर लेना, फिर 2.1 भी कर लेना। स्टार्ट इधर से ही करना 2.4 से, मतलब 2.1 से स्टार्ट किए 2.1 पे ही तुम्हारा अगला क्लास आ गया। पहले 2.4 करना, तो 3 फिर 2 फिर 1, जैसे चैप्टर 2 यहाँ तक कराया वहां तक हो जाए। फिर बाकी और टाइम मिला चैप्टर 1 भी ऐसे तुम लोगों ने किए होंगे, कर लेना। बेसिक प्रोबेबिलिटी है, तुम छोड़ भी सकते हो, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन देख लो तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे तो करो। एटलीस्ट एग्जाम में होगा नहीं होगा क्यों ही सोचना, सीखने के लिए पढ़ो ना। अभी एग्जाम में होगा नहीं होगा देखा जाएगा एग्जाम टाइम पे। ऐसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराए, आज थ्योरी समझाते रह गए। तो कल भी डाउट क्लास रखता हूँ, कॉमन क्लास होगा, तुम लोग चैप्टर 1 2 से जो भी डाउट होगा वो पूछना। सर कल आपकी है डाउट क्लास? सर ने बोला है क्या? हाँ हो सकता है। ओके हाँ देखो, अब रिवीजन क्या, तुम लोग एक बार पढ़ोगे नहीं हो, मान लो तुम वीडियो को बार बार देखो, ये दोनों बैच के वीडियो तुम देख सकते हो, वैसा है तो बार बार से क्लियर हो जाएगा चीजें ना। एक बार क्लियर, एक बार में किसी को समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आता है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक बार पढ़े समझ नहीं आ रहा सर, तो कैसे समझ आएगा भाई? बार बार रिवाइज करोगे, 10 बार 5 बार 10 बार पढ़ोगे या वीडियो देखो उसी को बार बार, तो समझ आएगा ना। या बुक से पढ़ो, क्वेश्चन करो तो समझ आएगा। रिपीटेडली इतना आसान होता है, सब लोग नहीं कर लेता है ना, तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, और कुछ पूछना है कि कल मिले, मतलब कल देखते हैं हम। चलो ठीक है, डाउट तो आप लोग प्लीज प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहो, डाउट पूछो जो सिंसियर हो, जिनको अच्छे रैंक लाने हैं है ना, वो सिंसियरली कोई एक बुक ढंग से करते रहो। वीके रोहतगी या वो, या मैं वीके रोहतगी इस बार कराता हूँ ना, तो एग्जाम्पल एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स करते रहो। सो ठीक है, तुम लोग 2.4 ये करके आना, ये होमवर्क है वीके रोहतगी से, एक्सरसाइज 2.4 2.3, उसके बाद कल डाउट क्लास में करते हैं ये सब। कल तक कोशिश करो फिनिश कर लो, कल शाम तक।
चलो ठीक है, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।